हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड ट्रस्ट। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। ट्रस्ट बहुत ज़बरदस्त एक फेथ की बात करता है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और कहीं मून एक फियर, एक इनसिक्योरिटी की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे जो भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है या फिर इन जनरल के लिए भी हो रहा है, आप किसी लेवल पे एक कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हैं। आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को आप कैसे डील करें, लेकिन फिर भी एक ट्रस्ट, एक फेथ रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, आप उससे देख के घबराएं ना या फिर उसको अपने ऊपर ओवर पावर ना होने दें। आप ट्रस्ट और फेथ रख के आगे बढ़ते रहें। और देखिए, मून का कार्ड कहीं इमोशंस की भी बात करता है, फीलिंग्स की भी बात करता है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ को लेके इतना इमोशनल हो रहे हैं कि वही चीज़ उनके ऊपर हावी हो रही है, फीलिंग्स उनके ऊपर हावी हो रही हैं। तो देखिए, इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करें। और जब भी मून का कार्ड आता है तो देखिए, साइकिक एबिलिटीज़ या फिर एक साइकिक एनर्जीज़ हमारी एनहांस हो जाती हैं। तो इस वीक जो भी आप कर रहे हैं, आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को ना इग्नोर करें, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड नोथिंगनेस। तो देखिए, यहाँ पे भी नोथिंगनेस का कार्ड एक ब्लैंक एनर्जीज़ की बात करता है। तो ओवरऑल ही इस वीक के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको चीज़ें दिख नहीं रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप चीज़ों को डील करें। एक ब्लैंक एनर्जीज़ रह सकती हैं और इसीलिए शायद देखिए, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ना तो आप आगे जा सकते हैं, ना आप पीछे जा सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, आप सुन के अनसुना कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आप इग्नोर कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं। तो देखिए वर्गोज़, यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जब भी हमें समझ नहीं आ रहा होता है या हमें क्लियरली नहीं दिख रहा होता है, उस टाइम पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कि हम ट्रस्ट ज़रूर रखें, हम फेथ ज़रूर रखें, जो कि बहुत सारे लोग हो सकता है कर भी रहे हों। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि गाइडेंस है। और दूसरी चीज़ कि हम कोई बहुत बड़े डिसीजंस ना लें, हम कोई बहुत बड़ी चॉइसेस ना लें। हम थोड़ा सा बैक फ्रंट पे आ जाएं या बैक सीट पे आ जाएं और थोड़ा सा चीज़ों को और समझने की कोशिश करें। और देखिए, ऐसा आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। या फिर मैं कहूँगी कि ये खाली वीक की एनर्जीज़ हैं, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और तब जो भी डिसीजंस आप अवॉइड कर रहे हैं, जो भी चॉइसेस आप अवॉइड कर रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। बट इस वीक के लिए देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि आप कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस ना लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो देखिए, जो बात मैं आपको अभी कह रही थी वही गाइडेंस का कार्ड भी कह रहा है कि आप एक्टिवली किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें,
आप बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना हो, थोड़ा सा सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से, लोगों से एक डिस्टेंस करें और थोड़ा सा अगेन देखिए एक पॉज लें, चीज़ों को और समझें, अंडरस्टैंड करें और फिर ही आप आगे बढ़ें। तो इस वीक के लिए देखिए एक पैसिव एनर्जीज आप रखते हैं या फिर बहुत कुछ अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे होगा संडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।